तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है जी, हमें एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। आपको एफ ऑफ एक्स माइनस 1 फाइंड आउट करना है। अब देखो जब हम एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, एक्स के साथ जो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब एक्स जहां जहां पर है, अब यहाँ पर अगर हमें एफ ऑफ एक्स माइनस 1 करना है तो भाई हम सिर्फ क्या करेंगे, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर अब एक्स माइनस 1 लिखने वाला है। दैट मस्ट बी योर फर्स्ट स्टेप। दैट मस्ट बी योर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम फाइंड आउट करने के लिए जा रहे जी एफ ऑफ एक्स माइनस 1। मैं क्या लिखूंगा जी, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 7। आपका स्टार्ट ऐसे ही होगा। सेम थिंग आगे के लिए होने वाली है। जब एफ ऑफ एक्स प्लस 2 रहेगा, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर हम लिखेंगे एक्स प्लस 2। ओके, सिर्फ यहाँ पर रुकना नहीं है, इसको अब सिंप्लीफाई करना है। लाइक 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस, ये ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लो जी, माइनस प्लस 4 और ये प्लस 7। इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दो आप, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 11। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाले टर्म ये रहे, एक्स वाले टर्म्स माइनस 10x, कॉन्स्टेंट टर्म्स प्लस 14। तो दिस इज आवर आंसर। और क्या करना है हमें, हो गया ना। दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस 1। और क्या करना चाहते हो इसके साथ? हाँ, तो इसका वैल्यू मतलब क्या, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना चाहते हो? नहीं, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बन जाता है पता है? जब ये इक्वल टू 0 रहेगा, आप तभी एक्स के वैल्यूज निकाल सकते हो। ये समझ में आ रहा है? डोंट वरी, हमारा चौथा चैप्टर वही रहने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्लियर है? दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें इसके रूट्स अगर पूछे रहेंगे तो हमें अंडर कंडीशन डालना पड़ेगा भाई। रूट्स मतलब y इज इक्वल टू 0 कहां पर रहेगा, तभी पूछे जाएंगे। दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो अगर ये डाउट था तो भाई क्लियर करवा लो। हमें सिर्फ फंक्शन फाइंड आउट करना है। वी आर नॉट सपोज टू सॉल्व इट। सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू समथिंग। इट विल जस्ट एग्जिस्ट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। ये क्लियर है? इसके ये कौन से पॉइंट्स वगैरह वो मतलब, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। आप जो इक्वल टू 0 करके रूट्स निकाल रहे हो, बेसिकली आप ये वाले पार्ट्स निकाल रहे हो। हमें ये पूछा ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा सेम तरीके से। क्या रहेगा जी, 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 7। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, यहाँ पर माइनस 4x माइनस 8 प्लस 7। पहले x स्क्वायर वाले टर्म्स 3x स्क्वायर, बाद में x वाले टर्म्स प्लस 12 माइनस 4 प्लस 8x। अब कांस्टेंट टर्म्स 12 और 7 19, 19 माइनस 8 11 प्लस 11। सो दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स प्लस। समझ में आ रहा है? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है जी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। दिस बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3
प्लस 7। अब देखो इसका एक्सपेंशन क्या रहता है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x प्लस 9, ये इसका एक्सपेंशन। तो हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x टू द पावर 4 प्लस, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा, 3 6 18 एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 27, यहाँ पर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 7। अब पावर के हिसाब से जाना, सबसे बड़ा पावर इज एक्स टू द पावर 4, अकेला ही है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स, प्लस 18 माइनस 4 प्लस 14 प्लस 14 एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स है, 27 प्लस 7 34, 34 माइनस 12 22 प्लस 22। दिस इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो ये जो हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स देखे, उसमें हमने लगभग सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस कवर किए एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने क्यों कवर नहीं किए वो भी बता देता हूँ। हमने जो एक्स वाई प्लेन ले रहे थे वहां पर एक्स एक्सिस पे रियल नंबर्स थे और वाई एक्सिस पे भी रियल नंबर्स ही थे। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसा रहता है जी, रियल एंगल से शुरू होता है। एक्स एक्सिस पे अब नंबर्स नहीं रहेंगे, एंगल रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री हम एंगल पे ही लगाते हैं ना, समझ में आ रहा है? इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं देखे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, उनके भी ग्राफ्स फिक्स रहते हैं। ओके, आते हैं जी हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। इट इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहले अंडरस्टैंड कर लो क्या है। हमारे टोटल कितने टाइप है जी? 4 टाइप है और एक स्पेशल टाइप है। फर्स्ट वन इज 1-1 फंक्शन। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जी, 1-1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्शन। Second one is many-one function. Third one is onto function. Onto function का एक और नाम है जी, it is called as surjection. And fourth one is into function. जो पांचवा टाइप है इट इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन बेसिकली क्या है जी, इट इज ए 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन जो रहता है, इट इज कॉल्ड एज बाइजेक्शन। ये स्पेशल केस है, ये 4 हमारे नॉर्मल केसेस है। जो फंक्शन 1-1 रहेगा और ऑन टू रहेगा, दोनों रहेगा, तो अपने आप वो बाइजेक्शन बन जाता है। ठीक है, ये रफ आइडिया। अब देखो हम इनका अंडरस्टैंडिंग कैसे करने वाले हैं। जो हमारे 4 मेन टाइपोलॉजी है उनको हम 2-2 के ग्रुप में अंडरस्टैंड करेंगे। यू विल फाइंड आउट ये दोनों में से एक्स्ट्रा नाम सिर्फ एक का ही है। ये दोनों में से एक्स्ट्रा जो नाम है वो सिर्फ एक का ही है, बिकॉज दोज आर स्पेशल केसेस। दोज आर स्पेशल केसेस। हमारा अगर 1-1 फंक्शन रहेगा तो भाई वो 1-1 है, बट अगर वो 1-1 नहीं है तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, मेनी-वन रहेगा। हमारा फंक्शन अगर ऑन टू है तो ऑन टू है, बट अगर वो ऑन टू नहीं है तो वो फॉर श्योर इनटू फंक्शन रहेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं,
ये जो वन वन फंक्शन है और ये जो ऑन टू फंक्शन है, दीज आर आवर स्पेशल केसेस, दीज आर आवर स्पेशल केसेस। तो पहले दो वालों पे चले। ओके, अब देखो पहले दो वाले जो केसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं जी? डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगले वाले जो दो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं जी? कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों जगह पर हम इनको रेंज के साथ ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। आवर फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज वन वन फंक्शन। इसका एक और नाम है जी इंजेक्शन। Function f from a to b is said to be one function or injection when different elements of a have different values in b. देखो ये स्टेटमेंट हमने थ्योरी में देखा, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है जी? हम क्या बोलते हैं? फंक्शन f फ्रॉम a टू b is one when या फिर implies that a is equal to b रहेगा तो f of a is equal to f of b है। If a is not equal to b, then f of a is not equal to f of b. Function f from a to b is a one function। यहाँ पर दो सिचुएशन दिए जी। When a is equal to b, then f of a is equal to f of b। When a is not equal to b, f of a is not equal to f of b। इसका हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखने के लिए जाएंगे जी, हमारा फंक्शन ये देखो जी, f of x इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन देख लेते हैं। अगर मैंने x चेंज किया तो देखो मेरा f of x का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं जी। इफ f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मैंने x का वैल्यू 0 डाला तो 3 मिलेगा, 1 डाला तो 5 मिलेगा, और 2 डाला तो 7 मिलेगा। कोई भी दो अलग अलग x पे सेम वैल्यू नहीं मिलेगा, x बदल जाएगा तो f of x का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। ये क्लियर है? सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर वन फंक्शंस। आपको ये चारों टाइपोलॉजी एक एक करके नहीं बताऊंगा, हम दो दो के ग्रुप में अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज आपको हेल्प करेगा ये। जैसे कि पहला वन वन हो गया, हमारा सेकंड वाला टाइप क्या है जी? मेनी वन फंक्शन। फंक्शन f from a to b is said to be
many one function when different elements of A have same values in B. दोनों में अंतर क्या है, समझ में आया? डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए वन वन के अंदर हैव डिफरेंट वैल्यूज इन बी, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम वैल्यूज इन बी। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं जी, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एफ ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज मेनी वन a is not equal to b but f of a is equal to f of b। वहां पर क्या हो रहा था, a और b सेम है तो उनका फंक्शन लगाकर भी वैल्यू सेम है। a और b अगर अलग अलग है तो फंक्शन लगाकर वैल्यू भी अलग अलग है। यहां पर क्या हो रहा है, a और b अलग अलग है बट फंक्शन लगाकर उनका वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर देख लो एग्जाम्पल ये क्यों ले रहा है। एफ ऑफ टू क्या है, फोर। एफ ऑफ माइनस टू क्या है, हमने एलिमेंट को तो चेंज किया बट उनका वैल्यू सेम मिला। यहां पर एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ माइनस टू चेकआउट करके देखो, एफ ऑफ टू इज 7, एफ ऑफ माइनस टू इज -1। ये चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुआ। यहाँ पर x तो चेंज हुआ बट एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सेम मिला। डिफरेंस क्या समझ में आया? इसलिए दोनों को पहले हमने इंडिविजुअली लिखा, दोनों को कंपेयर करके अंडरस्टैंड करो। उनके डेफिनेशन के अंदर अलग अलग पार्ट क्या है वो वाला भी देखो, और रिसाइट करते टाइम रिकॉल करने के लिए इजी हो जाता है। विजुअली जब आप रीड कर रहे हो तो भाई आपको ऑब्जर्व ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व ये वाला पार्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी भी टाइप के फंक्शन के बारे में बात करते हैं, एक तो वो वन वन रहेगा और अगर वन वन नहीं है तो वो मेनी वन रहेगा। दोनों में से एक तो रहेगा ही रहेगा। ये क्लियर है? वन वन क्या रहता है समझ में आ गया, मेनी वन क्या रहता है वो समझ में आ गया, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है समझ में आ गया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी फंक्शन वन वन है या फिर मेनी वन है, कैसे पता करेंगे? ठीक है, उसके लिए हमने एक मेथड बनाया हुआ है। उस मेथड के थ्रू अगर जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि भाई वो वन वन है या फिर मेनी वन है। कैसे? ये जो बॉक्स बनाए हुए हैं इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करो। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो यहाँ पर भी उसी पार्ट पे ध्यान दो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। उसके पहले क्या बोला है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पर क्या बोला है, ए इज इक्वल टू बी। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हमेशा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी से शुरुआत करेंगे और उसको सॉल्व करते टाइम बैक साइड पे आएंगे। बैक साइड पे आने के बाद अगर हमें ये मिलता है तो वो रहेगा वन वन फंक्शन, और अगर हमें ये मिलता है तो वो रहेगा मेनी वन फंक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ चुके हैं? तो स्टेप लिख लेते हैं। algorithm to check injectivity of a function। टाइटल का मतलब सिर्फ एक ही है, हमारा जो फंक्शन है वो वन वन है या फिर
मेनी वन है, वो चेकआउट करने के लिए जा रहा है। दोनों में से स्पेशल किस क्या बोला है? इंजेक्शन, दैट इज 1 1। Consider two random elements P and Q। आप A एंड B ले सकते हो, X एंड Y ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप अल्फा बीटा लेना चाहते हो वो भी चल जाएगा, ठीक है। कंसिडर टू रैंडम एलिमेंट्स P एंड Q इन डोमेन ऑफ फंक्शन नंबर 2। पुट f of P is equal to f of Q। हम सीधा क्या पुट करेंगे जी? f of P is equal to f of Q पुट करेंगे। नंबर 3, सॉल्व f of P is equal to f of Q to simplify number 4। If P is equal to Q, appears after simplification then function f from A to B is 1 1 function। If P is not equal to Q, then function f from A to B is many one function। चार स्टेप्स के अंदर हमें पता चल जाता है हमारा कोई भी एक फंक्शन 1 1 है या फिर मेनी वन है। इसको हम एक एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करके भी देखेंगे। Check for injectivity। Number 1, f of x is given as x cube plus 8। Number 2, f of x is given as x square minus 11। हमें चेकआउट करना है भाई कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन सा फंक्शन मेनी वन है। अब देखो उन स्टेप्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे। पहला वाला स्टेप, कंसिडर टू रैंडम एलिमेंट्स। अब पी क्यू पकड़ना चाहते हो वो पकड़ो, एस टी पकड़ना चाहते हो वो पकड़ो, ठीक है। फर्स्ट वन के लिए तो भाई हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है जी? एक्स क्यूब प्लस 8। अब आप दो टर्म्स पकड़ के चलो, मैंने पी एंड क्यू ले लिए। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है? पुट एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। तो भाई हमें क्या कहाँ से शुरुआत करना है? एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू से शुरुआत करनी है। एफ ऑफ एक्स इज एक्स का क्यूब प्लस 8, तो एफ ऑफ पी क्या रहेगा? पी क्यूब प्लस 8। ये क्या रहेगा? क्यू क्यूब प्लस 8।
दोनों साइड पे -8 कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यूब। दोनों साइड पे क्यूब रूट लिया तो हमें क्या मिलेगा, पी इज इक्वल टू क्यूब। सिंप्लीफाई हो गया। ये दोनों में से कौन सा केस है, अगर ऊपर वाला रहेगा इफ p इज इक्वल टू q अपीयर्स देन इट इज 1 1, इफ p इज नॉट इक्वल टू q देन इट इज मैनी 1। हमें पहला वाला पार्ट मिल चुका है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमारा ये जो पहला वाला फंक्शन है इट इज ए 1 1 फंक्शन, इट इज ए 1 1 फंक्शन। ये क्लियर है। नंबर्स भी चेकआउट कर सकते हो, बट अब देखो ना, ये एक्स क्यूब प्लस एट ये आपका इन्फिनाइट है। एक्स का वैल्यू आप इन्फिनाइट डाल सकते हो, आप हर एक पॉइंट के ऊपर चेकआउट करोगे क्या, कर सकते हो क्या, नहीं। आप छोटा सा पार्ट के लिए पी और क्यू कुछ भी हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, अब देखो आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। आप नॉर्मली इसी तरीके से स्टेप्स के थ्रू जाकर चेकआउट कर सकते हो कि हमारा फंक्शन 1 1 है कि नहीं। बट अगर आप ग्राफ के साथ अगर फ्लुएंट हो तो एक सिंपल ट्रिक है, मैं उसको बुलाता हूँ भाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये ग्राफ के ऊपर परफॉर्म किया ना, ये आपको स्टेप्स के थ्रू, ये कैलकुलेशन के थ्रू जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 8 इसका ग्राफ कैसा रहेगा जी, हम एक्स क्यूब का ग्राफ जानते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे रहता है, ऐसा रहता है। एक्स क्यूब वाला ग्राफ बनाया था, ऐसा रहता है। तो एक्स क्यूब प्लस 8 कैसा रहेगा, अब यही ग्राफ 8 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी समव्हाट लाइक दिस। बराबर है। तो कैसे पता करेंगे कि भाई ये 1 1 है या मेनी 1 है, सिंपल चीज, हमें क्या ड्रॉ करना है जी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नथिंग बट कांस्टेंट फंक्शन। हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, और ये कहाँ पर ड्रॉ करना है, जहां पर हमारा ग्राफ रहे वहां पर। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मैं ऊपर या फिर नीचे अगर शिफ्ट कर रहा हूँ तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो ग्राफ है इनके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आते हैं वो आपको चेकआउट करना है। मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर नीचे लिया तो एक मिल रहा है, और नीचे लिया तो एक ही मिलेगा, ऊपर डाला तो एक ही मिलेगा। हर बार कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, सिर्फ फॉर अ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन वी आर गेटिंग 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बराबर है। देन इट इज अ 1 1 फंक्शन, देन इट इज अ 1 1 फंक्शन। ये क्लियर है। अब ये सेम टेस्ट हम दूसरे वाले पे भी करेंगे, बट उसके पहले ये स्टेप्स के थ्रू दूसरा वाला सॉल्व करें। पहला वाला समझ में आ गया, उस मेथड को कैसे अप्लाई करना है एंड ग्राफ पे कैसे समझ में आया। ठीक है, ये वाला जो है ना वो आप एमसीक्यूज के लिए बिंदास कर दो, जहां पर आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट वांट टू रिकॉग्नाइज भाई फंक्शन कैसा है, उसका सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट इमेजिन करो, एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो 1 1 रहेगा। ओके, चलो सेकंड वाला देखते हैं। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11। दो एलिमेंट्स अज्यूम करके चलो, लेट जस्ट से इस बार हमने अज्यूम कर लिया जी एस एंड टी। तो क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी पुट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 11, ये बन जाएगा जी टी स्क्वायर माइनस 11। दोनों साइड पे 11 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा जी एस स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, एस का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, प्लस माइनस एस, और टी का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, प्लस माइनस टी। तो भाई यहाँ पर अगर मैंने प्लस एस लिया तो वहां पर मैं प्लस टी लूँ या माइनस टी लूँ, कंफ्यूजन। यहाँ पर अगर मैंने माइनस एस लिया तो वहां पर प्लस टी लूँ या प्लस माइनस टी लूँ, उसका कंफ्यूजन है। तो हम इसको बेसिकली क्या बोलेंगे जी, एस इज नॉट इक्वल टू टी, एस इज नॉट इक्वल टू टी। अब ये दोनों में से कौन सा कंडीशन है, सेकंड वाला। ठीक है, तो मतलब हमारा ये जो फंक्शन है वो कौन से टाइप का है जी, मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। यू विल बी लाइक सर क्यूब रूट में प्लस माइनस क्यों नहीं आता, क्यूब की पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव रहता है। स्क्वायर में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर
पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव ही रहता है। ओके, अब ग्राफ के ऊपर देखें। हाँ, ग्राफ के ऊपर देखने वाला है। अब देखो इसका ग्राफ कैसा रहेगा। हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा था, वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला। एक्स स्क्वायर माइनस 11 बेसिकली यही ग्राफ अब आपका 11 यूनिट्स नीचे आ रहा है। ये अभी 0 के थ्रू जाता था, अब ये -11 के थ्रू जाएगा। देखो ना, x का वैल्यू 0 डाला तो 0 स्क्वायर -11 यहां से रहेगा, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। नीचे और है y एक्सिस, ऐसा कुछ ग्राफ है। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -11। यहाँ पर अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्ड करेंगे। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन किधर लेना है, जिधर ग्राफ है उधर ही लो। जैसे कि ये ग्राफ -11 के नीचे है क्या, नहीं तो लगी। ऐसा मत करो सर, यहाँ पर लाइन मारा एक भी पॉइंट नहीं मिला तो ये क्या 0 1 रहेगा, नहीं, जिधर ग्राफ है उधर ही लगा। अब देखो ऊपर अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, तो हमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। एक से ज्यादा है, एक रहेगा तो 1 1, एक से ज्यादा रहेंगे तो मेनी 1। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर दो, आपको देखो कितने पॉइंट्स मिलते हैं। एक मिला तो 1 1, एक से ज्यादा मिला तो मेनी 1। बट अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन किधर मारना है, जिधर ग्राफ है उधर। ठीक है, आप ऐसा नहीं ना करते बेडरूम में कुछ घूम गया और आप उसको हॉल या फिर किचन में ढूंढ रहे हो। ठीक है, जिधर ग्राफ है उधर ही। ये क्लियर है? 1 1 मेनी 1 समझ में आ गया, एल्गोरिथम समझ में आ गया, हम क्वेश्चन के ऊपर ये एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं वो समझ में आ गया। और अगर ये सब कुछ नहीं करना है और ग्राफ में अगर आप फ्लुएंट हो, बन जाओगे विथ टाइम, तो ग्राफ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब तीसरे और चौथे टाइप पे चले। अब इफ नीडेड नोट डाउन कर लो भाई। सर आपने क्लास में बताया तब याद था, 2 3 दिन के बाद ये ओवरराइट हो जाता है, तो लिख लो। मैं तो लिखवा देता हूँ। पूछो कि लाइक सर आपने ये जो अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा के दिया है, सॉरी समझाया है, उसको एक बार प्रॉपर फॉर्मेट में लिखवा के दो। वो भी करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछो तो सही। क्वेश्चन हो गए? आके लिख ही लो अब, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। On a graph of a given function, on a graph of a given function, consider a horizontal line where graph exists. Consider a horizontal line where graph exists. Number 1, if line and graph of function have one point of intersection, if a line and a graph of a function have one point of intersection, then it is 1 1. Number 2, if line and graph of a function
have more than one point of intersections ओके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये शॉर्ट में लिखा है दिस इज नॉट पर्सन ऑफ इंटरेस्ट दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन then it is many one function ये क्लियर है अब याद रहेगा अब इसके बाद चाहे तो अब हम क्या करेंगे हमारे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस थे उसमें से 8 फंक्शन हमने देखे थे जिनके ग्राफ फिक्स है क्या उन 8 फंक्शंस को हम 1 1 या फिर मेनी वन की कैटेगरी में डाल सकते हैं ठीक है ये टेस्ट की मदद से अब हमें एल्गोरिथम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके ग्राफ्स हमें ऑलरेडी पता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर देखेंगे कि भाई हमारे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है उसमें से कौन से टाइप में आता है ओके चलो एक गेम खेलते हैं यहाँ पर हम फंक्शन का टाइपोलॉजी लिखेंगे और यहाँ पर ये 1 1 है या फिर मेनी वन है वो चेकआउट करेंगे जैसे कि सबसे पहला वाला टाइप हमने क्या देखा था जी कांस्टेंट फंक्शन देखा था आइडेंटिटी देखा था पावर फंक्शन में हमने स्क्वायर फंक्शन एंड क्यूब फंक्शन का ग्राफ देखा था उनके ग्राफ फिक्स है तो वो लिख रहा हूँ जी स्क्वायर फंक्शन क्यूब फंक्शन फिफ्थ मॉडुलस फंक्शन एक देखा था जी सिक्स्थ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक है हमने सिग्नल फंक्शन एक देखा है हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक देखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक देखा था नंबर 10 लॉगरिथमिक फंक्शन ठीक है आपको क्या करना है जी बताता हूँ आपके क्लास नोट्स के अंदर इनके जो ग्राफ हमने बनाए थे सीधा वो ओपन करो और आपका जो स्केल रहेगा या फिर पेन रहेगा ऐसे हॉरिजॉन्टली जस्ट पुट करके देखो उनके ऊपर इमेजिनरी लाइन बनाया तो भी चल जाता है आप हल्का सा लाइन बनाना चाहते हो तो भी चल जाएगा सीधा कांस्टेंट फंक्शन देखो कांस्टेंट फंक्शन खुद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो जिधर ग्राफ है उधर लाइन मारने का अगर बोला तो मतलब कांस्टेंट के ऊपर ही आएगा पूरा का पूरा लाइन ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन इज फॉर श्योर दिस इज अ मेनी वन फंक्शन ठीक है आइडेंटिटी फंक्शन देखो अब आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा जाता है आपकी साइड से देखना मैं वाई एक्सिस हूँ इधर ये एक्स एक्सिस है आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा जाता है उसके ऊपर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन अगर करते हो वो आपको हमेशा ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन इज 1 1 फंक्शन स्क्वायर फंक्शन देखो स्क्वायर फंक्शन पैराबोला था अपवर्ड ठीक है स्क्वायर फंक्शन इज मेनी वन क्यूब फंक्शन इज 1 1 फंक्शन मॉडुलस फंक्शन वी शेप में जाता है मॉडुलस फंक्शन राइट हॉरिजॉन्टल लाइन डाला तो 2 पॉइंट्स तो मिलेंगे तो मॉडुलस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस इज मेनी वन फंक्शन दिस इज मेनी वन फंक्शन क्योंकि देखो ना वो स्टेयरकेस टाइप है ना स्टेयरकेस टाइप है तो जब जिधर ग्राफ है उधर कर डालोगे तो वो उतना पार्ट सेम ही तो वैल्यू है या फिर वो नहीं समझ में आ रहा है तो वैल्यूज पकड़ के चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 का वैल्यू 1 आएगा 1.2 का भी 1 आएगा 1.5 का भी 1 ही आएगा ठीक है तो ये भी क्या रहेगा जी हमारा मेनी वन रहेगा सिग्नम फंक्शन मेनी वन सिग्नम फंक्शन के तो भाई
तीन ही तो वैल्यूज है, 1 0 एंड -1, इन तीनों के अलावा और कोई है भी नहीं। ये क्या रहेगा जी हमारा, मेनी वन रहेगा। नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो ऐसे टेढ़े टेढ़े जा रहे थे स्पीड ब्रेकर के जैसे, ठीक है, वो तो फॉर श्योर मेनी वन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा जा रहा था, पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है वो, मेनी वन कहाँ, 1 1। वो दो ग्राफ हमने एक ही जगह पर बनना है, बट दीज आर टू डिफरेंट ग्राफ्स। आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे जाता है इफ a इज ग्रेटर देन 1, और ऐसे जाता है इफ a इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। दोनों को एक साथ मत सोचो, वो दोनों मिलाकर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, वो अलग अलग ग्राफ्स है। ये क्लियर है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन इट इज ऑल्सो ए 1 1 फंक्शन। ये क्लियर है? अब देखो, वो अल्गोरिदम 4 स्टेप वाला अगर हर जगह पर अप्लाई करते बैठते, कैलकुलेशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ग्राफ में क्या हुआ, देयर इज नो कंफ्यूजन, बिकॉज ग्राफ आपको हेल्प करता है सारा का सारा डेटा एट द सेम टाइम देखने के लिए। ये क्लियर है? कैलकुलेशन आप इक्वेशंस पे कर रहे हो, बट जो पूरा का पूरा बिहेवियर है, पूरा का पूरा अपन बिग फ्रेम बोलते हैं, बिग पिक्चर बोलते हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ पर पता चल जाता है जी, ग्राफ के ऊपर पता चल जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? अब जैसा हमने 1 1 और मेनी वन के लिए किया अंडरस्टैंडिंग, सेम तरीके से अब हम करेंगे जी ऑन टू एंड इन टू फंक्शन के लिए। पहले ऑन टू देखेंगे, फिर इन टू देखेंगे, फिर 4 स्टेप वाला एक एल्गोरिदम रहेगा जिसमें पता चलेगा कि भाई कौन सा क्या है, कैसे पता करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके लिए भी एक ऐसा ही चेक टेस्ट है, फिर इसमें भी चेकआउट करेंगे। ये क्लियर है? इसके आगे एक छोटा सा एक और जगह रहने दो ऑन टू और इन टू के लिए, रहेगा तो रहने दो, ठीक है, नहीं है बना लेंगे अपन वापस से, ठीक है। Okay, third type is onto function. onto function का एक और नाम है जी onto function को बुलाया जाता है जी सर्जेक्शन। function f from a to b is said to be an onto function, an onto function or surjection when every element of B is value of one or more elements of A. अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, या फिर आप बोल सकते हो जी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। नॉर्मली हम क्या जानते हैं, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज का हाईएस्ट वैल्यू कोडोमेन तक जा सकता है। सो व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तब हम बुलाते हैं जी ऑनटू फंक्शन। आपको इनटू फंक्शन अंदाजा आ गया होगा। व्हेन रेंज इज लेस देन कोडोमेन, व्हेन रेंज इज लेस देन कोडोमेन इट बिकम्स इनटू।
बट व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन वो बन जाता है जी हमारा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसके लिए अगर हमें एग्जाम्पल अगर देखना है, लेट देयर बी फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज रियल नंबर्स, कोडोमेन इज रियल नंबर्स, बट हमारा देखो रेंज क्या मिलता है यहाँ पर, चेकआउट करो। एक्स स्क्वायर के लिए हमने रेंज क्या लिखा था ग्राफ के अंदर, स्टैंडर्ड फंक्शन जो देखे थे वहां पर एक्स स्क्वायर के लिए हमने रेंज लिखा था, इट इज 0 से लेकर इंफिनिटी, 0 का साइड पे क्लोज एंड इंफिनिटी की साइड पे ओपन ब्रैकेट, इसका रेंज इज 0 से लेकर इंफिनिटी, बट इसका कोडोमेन इज रियल नंबर्स। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी, एफ ऑफ एक्स दिस इज, अरे मैंने ऑन टू बोल के इनटू दिया क्या, यहाँ पर चेंज कर दो, इसको एक्स क्यूब कर दो, एक्स क्यूब ले लो, ऑन टू वाला एग्जांपल इज एक्स क्यूब। ओके, इनटू के लिए देखते हैं, फंक्शन f from a to b is said to be an into function when there is at least one element of b which is not a value for element of a। इसी का मतलब क्या है जी, f ऑफ a is less than b, f of a is सबसेट ऑफ b, या फिर हम ऐसा बोलेंगे जी भाई रेंज इज लेस देन कोडोमेन। तो देखो इसको एक एग्जांपल के ऊपर देखेंगे, f of x is defined as x plus 2 and it is a function from a to b such that a is 1 2 3 4 and b is 1 2 3 4 5 6 7। आप f of a फाइंड आउट कर सकते हो। f of a क्या रहेगा जी, हम यहाँ पर x की जगह पर ये a वाले एलिमेंट्स डालेंगे, दैट विल बी आवर f of a। तो चलो f of a डाल के देखते हैं, एक बार 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा 3, 2 डालेंगे तो 4, 3 डालेंगे तो 5, 4 डालेंगे तो 6, हमें f of a क्या मिला जी 3 4 5 6। कोडोमेन क्या है जी 1 से लेकर 7 तक है, दिस इज लेस देन b, रेंज इज लेस देन कोडोमेन, तो ये बन जाएगा जी हमारा इनटू फंक्शन। और इसी केस में अगर हमारा ये रहता तो, अगर हमारा सेट भी ये रहता तो, अगर हमारा सेट बी अगर ये रहता तो हम इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। इसके लिए हमारे फंक्शन में से एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि देखो ना इसका कोडोमेन इज
रियल नंबर्स, बट इसका रेंज इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन चेकआउट करो। ऑन टू और इनटू इंडिविजुअली समझ में आ गया। याद कैसे रखना है, व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ऑन टू रहेगा, स्पेशल केस व्हेन रेंज इज लेस देन कोडोमेन वो बन जाएगा जी हमारा इनटू फंक्शन। नाउ algorithm to check out surjectivity of a function। अब देखो क्या रहेगा, एक तो फंक्शन ऑन टू अगर रहता है तो ऑन टू रहेगा, बट अगर वो ऑन टू नहीं रहेगा तो वो फॉर श्योर इन टू रहेगा। सेम जैसे वन वन मेनी वन में था, वन वन इज अ स्पेशल केस, अगर वन वन नहीं रहेगा तो वो फंक्शन मेनी वन रहता है। सिमिलरली अगर ऑन टू इज अ स्पेशल केस एंड फंक्शन इज नॉट ऑन टू देन इट विल बी इन टू, बट दोनों में से कोई तो एक फॉर श्योर रहेगा ही रहेगा। ओके, स्टेप्स लिख लो जी। कंसिडर a single random element। आप कोई भी पकड़ के चल सकते हो, क्या पकड़ना है नाम बता दो। y पकड़ के चलते हैं। कंसिडर ए सिंगल रैंडम एलिमेंट y इन b कोडोमेन में। सेकेंड, पुट f of x is equal to y where y is in terms of x। थ्री, simplify such that we get x in terms of y। तो लेट g of y is equal to x। जब आप सॉल्व करोगे आपको ऐसा मिलेगा। ऊपर क्या हो रहा है जी, y इज इन टर्म्स ऑफ x। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या चाहिए, x इन टर्म्स ऑफ y। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बेसिकली लोकेशन चेंज हो रहा है, बट ऐसे ही नहीं चेंज हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन के थ्रू, मैथमेटिकल लॉजिक के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट, इफ every element of b satisfies g of y and gives value of x, then function f from a to b is an onto function if for single element of b we do not get value of x in a, then
function from a to b is an into function. विल फाइंड आउट। ये चौथा वाला स्टेप सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहा है, हमारा काम तो सिर्फ पहले 3 स्टेप का ही है। अगर ये होगा तो क्या, अगर ये होगा तो क्या। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। हमारे लास्ट वाले 2 एग्जांपल उठाते हैं जो हमने देखे थे। चेक फॉर सर्जेक्टिविटी। हम क्या करेंगे जी, नंबर 1 f of x is given as x cube plus 8 एंड नंबर 2 f of x क्या लिया था जी हमने, x स्क्वायर माइनस 11 ये लिया था। ओके, अब इनके लिए हम क्या चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं जी, सर्जेक्टिविटी। क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखो जी। पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं भाई, एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। लेट जैसे मैंने एलिमेंट अज्यूम कर लिया है जी t, बट क्या पुट करना है जी सेकंड स्टेप में, f ऑफ x के बराबर लिखना है, सीधा f ऑफ x के बराबर। तो देखो पहले के सॉल्यूशन के लिए t इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया जी, f ऑफ x। हमारा f ऑफ x क्या है जी, x क्यूब प्लस 8। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, सॉरी सेकंड स्टेप हमने किया। यहाँ पर हमें क्या हुआ जी, हमने जो भी एलिमेंट लिया t, इट इज इन टर्म्स ऑफ x, हमें उसको ऐसे सॉल्व करना है, वी गेट x इन टर्म्स ऑफ t। इधर जो भी, इधर t अकेला इकलौता है, अब हमें x को अकेला इकलौता करना है। जैसे कि इधर का प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8, तो t माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। उधर क्यूब रूट अप्लाई करेंगे, इधर भी क्यूब रूट अप्लाई करेंगे, तो मतलब क्यूब रूट ऑफ t माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स। ये क्लियर है। अब हमें x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ t माइनस 8 मिल गया। नाउ हमारा ये फंक्शन अगर रियल नंबर से रियल नंबर पे ऐसा पकड़ के चले, क्या अब हर एक t के वैल्यू के लिए हमें x का वैल्यू मिलेगा, मिलेगा। t अगर 8 से बड़ा रहेगा ये पॉजिटिव मिलेगा, t अगर 8 से छोटा रहेगा तो ये निगेटिव मिलेगा। बट पॉजिटिव नंबर का भी क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है और निगेटिव नंबर का भी क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक सब आएगा, तो मतलब इसका जो कोडोमेन है वही रेंज भी है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, आवर दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। यहां पर लिखेंगे क्या जी, हियर एवरी वैल्यू ऑफ t gives वैल्यू ऑफ x। ऐसा कोई भी t का वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, सब करेगा। सेकंड वाले के लिए देखते हैं जी। यहाँ पर ये फंक्शन लेट से रियल नंबर तक है, हमारा कोडोमेन इज रियल नंबर। अब हम देखना चाहते भाई ये सर्जेक्टिव है कि नहीं। एलिमेंट अज्यूम करके चलते हैं, लेट जैसे मैंने अज्यूम कर लिया जी s को हम पुट करेंगे जी f ऑफ x सेकंड स्टेप में, सच दैट s इज इन टर्म्स ऑफ x। तो s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11। नेक्स्ट, here s is in terms of x, we want x in terms of s। x को इकलौता करना है जी। अब s प्लस 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s प्लस 11, इस तरीके से आएगा। नाउ हमारा जो s है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है क्या, हर एक रियल नंबर के लिए हमें x मिलेगा क्या, चेकआउट करो। s माइनस 11 तक जब जाएगा ना तब मिलेगा, बट माइनस 11 से छोटा अगर रहा, लेट जैसे मैंने माइनस 12 डाल दिया, माइनस 12 प्लस 11 माइनस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 पॉसिबल है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 अगर वो है मतलब s का स्क्वायर माइनस 1 है, और किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता है क्या, नहीं आता है।
तो यहां पर हम क्या बोलते हैं जी, एस विल बिलोंग टू -11 से लेकर +∞ तक। यही तो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। -11 पे ये 0 हो जाता है। 0 से छोटा कभी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। और हमारा डोमेन क्या है जी, सॉरी कोडोमेन क्या है जी, रियल नंबर्स। तो हमारा कोडोमेन और रेंज सेम है क्या? नहीं है। ये कौन सा टाइप का फंक्शन रहेगा? इनटू फंक्शन रहेगा, इनटू फंक्शन रहेगा। चलो इसके लिए भी एक टेस्ट देख लेते हैं, ग्राफ के ऊपर कैसे पता चलेगा। ठीक है, सेम नाम है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, उसके लिए मैं अलग टेस्ट क्रिएट करता था पहले, बट वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था। बाद में एक ही लेवल पे आ गए दोनों। आके कैसे पता चले, पहले ध्यान दो जी। हम उसका ग्राफ बनाते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एट, एक्स इज इक्वल टू 0 रहेगा तो प्लस एट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। ये ऊपर कहाँ तक जाएगा? +∞ तक, और ये नीचे -∞ तक जाएगा। इसी चीज के ऊपर ध्यान देना है। ये x² -11 का ग्राफ देखो जी, ये x² -11 से इधर ऊपर जाता था और इधर ऊपर जाता था। अगेन हम वही चीज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। बस डिफरेंस क्या रहेगा? 1 1 मेनी 1 के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर रखते थे? जिधर ग्राफ है उधर ही रखते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? -∞ से +∞ तक हर जगह पर पुट करेंगे। ये लाइन हर जगह पर पुट करेंगे। बट पुट करने के बाद क्या होना चाहिए भाई? वहां पर ग्राफ के साथ वो कट करना जरूरी है। कितने पॉइंट पे करता है वो मैटर नहीं करेगा। ये क्लियर है? तो देखो हमारा पहला फंक्शन कैसा है? ऑन टू है, हम उसका ग्राफ देख रहे हैं। ये नीचे -∞ तक जाता है, मतलब हर बार हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ग्राफ मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर +∞ तक जाएगा ये, तो मैं जिधर भी लाइन लेकर जाऊं ग्राफ तो वहां पर रहेगा ही रहेगा। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को -∞ से +∞ तक जब लेकर जाता हूँ, हर जगह पर अगर ग्राफ के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आ रहे हैं, इट बिकम्स ऑन टू फंक्शन। पॉइंट्स आने जरूरी है, कितने आ रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऊपर जा रहा है जी +∞ की तरफ, बट ये नीचे ग्राफ -11 के नीचे ये ग्राफ है क्या? नहीं है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं -11 के नीचे लेकर आऊंगा, here there is no point of intersection, there is no point of intersection। तो जो हमने 1 1 मेनी 1 में देखा था, जब कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं रहता तो क्या होता है? वो इनटू हो जाता है। ये क्लियर है? टेस्ट के थ्रू समझ में आ गया? सेम नाम से हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। Consider a horizontal line on a graph of a given function such that it moves freely in its codomain। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पर घुमाना है? जितना कोडोमेन है वहां पर ही। यहां पर हमारा कोडोमेन क्या है? रियल नंबर से, इसलिए हम -∞ से +∞ तक गए।
अगर कोडोमेन अगर छोटा रहता तो हम सिर्फ कोडोमेन पे ही जाएंगे। नंबर 1, if there is always point of intersection between line and graph of a function, then it is onto function. If there is no point of intersection between line and graph of a function, then it is into function. Then it is into function. ये समझ में आया? वो हमने जो 10 टाइप देखे थे उनके ऊपर चेकआउट करें आप। यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, साथ में देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सब कैसे फंक्शन है, फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर, सबका कोडोमेन रियल नंबर है। अब हमें यहाँ पर क्या चेकआउट करना है भाई, वो फंक्शन ऑन टू है या फिर इनटू है। फंक्शंस के नाम जी, हमारा कांस्टेंट फंक्शन पहला था, सेकंड वाज आइडेंटिटी, नेक्स्ट हमने लिखा था जी स्क्वायर फंक्शन, नेक्स्ट हमने लिखा था जी क्यूब वाला फंक्शन, नेक्स्ट मॉडुलस फंक्शन, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नेक्स्ट 7 is signum function, fractional part function, exponential function, and finally logarithmic function। ये क्लियर है? अब देखो कांस्टेंट फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही वैल्यू आता है, रेंज में एक ही एलिमेंट है, तो ये फॉर श्योर कौन से टाइप का है जी, इनटू है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, देयर इज अ स्पेस, देयर इज अ प्लेस जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, बराबर है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ऊपर प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप कैसे भी शिफ्ट करो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देयर विल बी ऑलवेज एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन कैसा है जी, ऑन टू फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ देखो कैसा रहता है, वर्टिकली अपवर्ड रहता है। तो लाइन जहां पर है, जहां पर ग्राफ है वहां पर अगर आपने लाइन डाला तो भाई वो मेनी वन पता चल गया, बट हमारा जो पैराबोला रहता है उसका जो लोएस्ट पार्ट है उसके नीचे भी तो स्पेस है जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन तो मारा बट वहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला। तो स्क्वायर फंक्शन इज इनटू फंक्शन, क्यूब फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। हमने देखो स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ बनाते टाइम उनका डोमेन एंड रेंज लिखा था, व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन रहेगा आपका ऑन टू रहेगा। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन कैसा जाता है, वर्टिकली अपवर्ड। मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं। मतलब अगर मैंने एक्स एक्सिस के नीचे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मारा तो मिलेगा क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये स्टेयरकेस वाइज जाता है, तो बीच में अगर एक ऐसा लाइन मारा जहां पर ग्राफ नहीं है तो एग्जिस्ट करता है, तो ये भी क्या रहेगा हमारा इनटू। सिग्नम फंक्शन
इनटू फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इनटू फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो ऐसा जाता है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है पूरा फंक्शन, एक्स एक्सिस के नीचे है ही नहीं, तो नीचे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आया तो वहां पर मिलेगा क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं मिलेगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इनटू फंक्शन। अब लॉगरिथमिक देखो जी, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑन टू रहेगा ना भाई, ऑन टू रहेगा, उसका रेंज देखो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखा है हमने लॉगरिथम का, लॉगरिथमिक का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी विच इज इट्स कोडोमेन, तो लॉगरिथमिक क्या रहेगा जी, ऑन टू रहेगा। ये क्लियर है? आपका प्रैक्टिस के लिए टास्क क्या है वो बता देता हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, इसके ग्राफ्स बना के रखो, एक पेज के ऊपर बनाओ चाहे तो, आपका जो स्टडी एरिया रहेगा दीवार के ऊपर चिपका दो, इनके ग्राफ्स होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आने वाले हैं 6 वाले ग्राफ, ठीक है, इनके ग्राफ्स रखो एंड ये टेस्ट का प्रैक्टिस करके देखो, विजुअलाइजेशन बढ़ाओ जितना हो सके फंक्शन के ऊपर, आपका कैलकुलेशन पूरा इक्वेशंस के ऊपर हो जाएगा, बट पूरा का पूरा जो थ्योरी है उसका मतलब क्या है वो हमारा ग्राफ्स के ऊपर ही अच्छे से होता है। ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका 5वां टाइप देखते हैं, बाइजेक्शन। ओके, स्टेटमेंट ऐसे याद रखो जी, अगर फंक्शन 1 1 है तो 1 1 है, अगर 1 1 नहीं है तो मेनी 1 है, अगर फंक्शन ऑन टू है तो ऑन टू है, अगर ऑन टू नहीं है तो वो इन टू है, और ऐसा फंक्शन जो 1 1 एंड ऑन टू है इट इज बाइजेक्शन। क्लियर है?